मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री 1000 शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास तत्वास सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि पुंगा शेखर सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई दीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। कल हमने इस ग्रंथ के महात्म्य के बारे में, इस ग्रंथ के परिचय के बारे में तथा ग्रंथकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे इस ग्रंथ के प्रथम सूत्र के बारे में। सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। एक बार पुनः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, यह इसका संधि विच्छेद होगा। मोक्ष मार्गः, यह जो पद है, यह पद एक वचन का पद है, इसलिए जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन हैं, यह एक ही है, ऐसा जो दृष्टिकोण आचार्य उमा स्वामी जी का होगा। इसलिए उन्होंने यहाँ एक वचन का ही प्रयोग किया है। अर्थ होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह तीनों मोक्ष मार्ग हैं, अथवा इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। किसी एक से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, ना तो सम्यक दर्शन से हो सकता है, ना ही सम्यक ज्ञान से हो सकता है, ना ही सम्यक चारित्र से हो सकता है, बल्कि ये तीनों जब एक साथ होंगे तभी मोक्ष का मार्ग होता है। इन तीनों की एकता को ही मोक्ष का मार्ग कहा जा सकता है। अब सम्यक शब्द जो है, यह तीनों के साथ अलग अलग क्यों नहीं जुड़ा? तो संस्कृत में नियम है कि 3 प्रकार के दीपक होते हैं। एक तो आद्य दीपक होता है, दूसरा मध्य दीपक होता है और तीसरा अंत दीपक होता है। तो यहाँ जो यह सम्यक शब्द है, यह आद्य दीपक है, अर्थात आगे रहकर पीछे जितने भी शब्द आते हैं उसे प्रकाशित करने का काम करता है, अथवा उनके साथ यह लगेगा। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में सम्यक शब्द लगेगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। यह जो रत्नात्रय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीन जो हैं, इनमें भी 2 भेद हैं। वह कौन से हैं? तो पहला तो निश्चय और दूसरा व्यवहार। यह 2 नए हैं। इन 2 नयों के भेद से यह 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम व्यवहार के अपेक्षा से तीनों की परिभाषाएं देखते हैं। तो व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा होगी 7 तत्वों का सही सिद्धांत करना। मतलब जैसे 7 तत्व हैं, उन पर उसी प्रकार का सिद्धांत करना, सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और 7 तत्वों का सही ज्ञान होना, यह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना, यह व्यवहार सम्यक चारित्र है। अब निश्चय की अपेक्षा से देखें तो निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो कहा पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में रुचि होना, यह है निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक ज्ञान, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को जानना, यह क्या है? निश्चय सम्यक ज्ञान। अब निश्चय सम्यक चारित्र, तो कहा पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में ही लीन होना, यह सम्यक चारित्र है। इस प्रकार से 2 नए जो हैं, इन्हें समझने की आवश्यकता है। हम पूर्णतः व्यवहाराभासी भी नहीं हो सकते हैं, ना ही निश्चयाभासी हो सकते हैं, बल्कि दोनों नयों का सहारा लेकर ही हम इस सांसारिक रीति को निभा सकते हैं। इसीलिए आचार्यों ने इन 2 नयों का वर्णन किया है। अब आगे का दूसरा जो सूत्र है, वह है तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। संधि विच्छेद देखें। तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों का
यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वों पर जो यथार्थ श्रद्धान होता है, अर्थात जो पदार्थ जैसा है उस पर वैसा का वैसा श्रद्धान करना, सो क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का की शॉर्ट परिभाषा क्या है? तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धान बराबर सम्यक दर्शन। क्या होगी? तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धान बराबर सम्यक दर्शन, अर्थात तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब जैसा कि पहले बताया है कि यह ग्रंथ प्रश्नों के माध्यम से निर्माणित हुआ है, तो अब जो सामने वह सिद्धय नाम का व्यक्ति श्रावक बैठा हुआ है, वह आचार्य श्री से पूछता है कि आपने हमें यह तो बताया कि यह सम्यक दर्शन है या यह मोक्ष मार्ग है, परंतु आप हमें यह भी बताइए कि वह सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा अगले तीसरे सूत्र में, तन निसर्गा दधिग माध्वा, तन निसर्गा दधिग माध्वा। व्याकरण में एक नियम होता है कि जो भी आदि अक्षर होते हैं, हलंत अक्षर होते हैं, उन्हें आगे के पूर्ण अक्षरों में मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर है तन, तो तन पढ़ेंगे, फिर निसर्गा, फिर दधिग, दधि गमाद वा, इस प्रकार से ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका संधि विच्छेद देखें, तन फिर निसर्गा अधिगमज वा, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तन अर्थात वह कौन? पूर्व में जो सम्यक दर्शन है, इससे उस सम्यक दर्शन शब्द का ग्रहण हो जाता है। तो वह जो है वह सम्यक दर्शन निसर्ग अर्थात निसर्गज और अधिगमज अर्थात अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है, वा अर्थात और। इस प्रकार वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। निसर्गज कैसे कहते हैं? तो कहा जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन कहलाता है। अधिगमज किसे कहते हैं? तो दूसरों के उपदेश आदि से जो ग्रहण होता है, जो ग्रहण किया जाता है, वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे एक रास्ते पर दो व्यक्ति जा रहे हैं और एक व्यक्ति तो जो है उसे अपना गंतव्य स्थान पता है, कहाँ जाना है उसे पता है, और वह उस स्थान तक बिना किसी से पूछे चला जाता है, बिना किसी के बताए स्वयं ही अपने आप चला जाता है। परंतु एक जो व्यक्ति है वह क्या करता है, उसे अपना रास्ता मालूम नहीं होता है, वह रास्ता भटक जाता है। तो वह दूसरे से पूछता है या दूसरे उसे बताते हैं कि तुम यहाँ कहाँ आ गए, तुम्हें तो वहां जाना था। तो वह दूसरों के बताने पर अपने सही रास्ते पर जाता है। यह होता है अधिगमज। इस प्रकार सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है। एक तो स्वयं से ही होता है, अपनी आत्मा में जब वैसे परिणाम होने लगते हैं तब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, अथवा कहीं उपदेश आदि, मुनिराज आदि के उपदेश से, अथवा किसी विद्वान आदि के उपदेश से जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। आचार्य भगवान ने उस व्रती श्रावक का यह उत्तर दिया ही था कि उसके मन में और जो जिज्ञासा थी उसने वह पूछी और कहा जो आपने तत्व बताए थे कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व क्या है? वो तत्व कौन कौन से हैं? तो आचार्य भगवंत ने कहा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, अर्थात जीव संधि विच्छेद करें, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष तत्वम, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। तो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, यह जो है यह 7 तत्व हैं। इन तत्वों के द्वारा ही हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इन 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करके हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। इन तत्वों की परिभाषा को समझते हैं तो सबसे पहले जीव तत्व क्या है? तो जिसमें चेतना पाई जाती है। भाग आदि में हमने परिभाषा पढ़ी हुई है। तो जीव जो है, जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है
वह अजीब है। तीसरा जो तत्व है वह है आश्रव। तो आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा जाता है। बंध, कर्मों का आत्मा के साथ एक में खो जाना या कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, यह बंध कहलाता है। संवर, कर्मों का आना रुक जाना, यह संवर। निर्जरा, कर्मों का एक देश क्षय हो जाना अथवा कुछ क्षय हो जाना, यह निर्जरा है। मोक्ष, कर्मों का सर्वदेश क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार 7 तत्व भी आचार्य भगवंत ने बता दिए। अब उसने कहा कि आपने बता दिया तत्व 7 होते हैं और वह भी यह होते हैं, परंतु जो वह रत्नत्रय है और तत्व है, इन सब का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, अर्थात नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों के माध्यम से हमें उन तत्वों का और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। कौन कौन से हैं? तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, यह जो 4 हैं, इनके द्वारा उन तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? तो सांसारिक रीति में जिसमें जो गुण नहीं है उसे वह संज्ञा दे देना। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे किसी में बल नहीं है परंतु उसे महावीर नाम रख देना, अथवा किसी में कुछ जो गुण नहीं थे उसे वह संज्ञा दे देना, इसे कहते हैं नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप वह यह है, इसकी स्थापना कर देना अथवा अपनी बुद्धि उस प्रकार बना लेना। जैसे हम भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति बनाएं, इसमें भी 2 प्रकार की 2 भेद हैं। एक तो तदाकार स्थापना, दूसरा अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना किसे कहते हैं? तो जैसा का तैसा जो रूप होता है वह तदाकार स्थापना में आता है। अतदाकार स्थापना जैसा रूप नहीं है या कपोल कल्पित रूप, उसे हम अतदाकार स्थापना कहते हैं। तदाकार में जैसे हम महावीर स्वामी या किन्हीं तीर्थंकरों आदि की मूर्ति बनाते हैं तो वह तदाकार स्थापना में आएगी। अतदाकार में किन्हीं पत्थर आदि में या किसी में भी भगवान की स्थापना करके उसे भगवान मानने लगना, तो यह अतदाकार स्थापना होगी। अब तीसरा जो निक्षेप है वह है द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप की परिभाषा है जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा, अर्थात वर्तमान में जो गुणों में है नहीं है, या तो था या होगा, तो इसमें भविष्य और भूत की अपेक्षा से कभी भी किसी प्रकार से कथन कर देना। जैसे कोई व्यक्ति सुबह पूजा करता है भगवान के सामने और वहां पर कोई जो उसका सेवक होता है वह मिल जाता है तो वह उससे सेठ जी कह देता है, परंतु वह वहाँ सेठ नहीं है, वह वहाँ पूजा कर रहे हैं, पुजारी हैं और उसके सेवक ने उन्हें सेठ कहा, तो यह जो हुआ द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से कहा। इसी प्रकार जब वही व्यक्ति अपने दुकान का कार्य कर रहा है और उस समय पर कोई धार्मिक व्यक्ति आ जाए और वह मिलने के लिए आए और वह कहे अरे पुजारी जी, तो उस समय वह पुजारी जी नहीं है, उस समय वह सेठ जी हैं। क्यों? क्योंकि वह उस समय अपनी दुकान का कार्य देख रहे हैं। इसलिए भूत भविष्य की अपेक्षा से उन्हें संज्ञा दे देना, यह होता है द्रव्य निक्षेप। अब अंतिम और चौथा है भाव निक्षेप। तो वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु, यह इसकी शॉर्ट परिभाषा है। जैसे वर्तमान पर्याय था जो वर्तमान में जैसा है उसे वैसा ही कहना। जैसे भगवान महावीर कहाँ हैं? मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, अब उन्हें भगवान महावीर ही कहना, उन्हें अब राजकुमार महावीर नहीं कहना। अब वह मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, अब वह भगवान महावीर हैं, तीर्थंकर महावीर हैं। जब तक वह राज्यावस्था में थे तब तक तो राजकुमार महावीर थे, लेकिन जब से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है तब से वह तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर हैं और हमारे लिए
भगवान महावीर हैं। इसलिए हमें जो जैसा है उसी समय का वैसा कथन करना, वर्तमान पर्याय का ही कथन करना, संयुक्त वस्तु का कथन ही करना, वह क्या कहलाता है? भाव निक्षेप कहलाता है। यह जो चार हैं, इनसे हमें तत्वों और रत्नत्रयों का ज्ञान होता है। इन्हें समझना आवश्यक है। हमने आज 5 सूत्रों को समझा। पहला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास्तत्वम, नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। इस प्रकार 5 सूत्रों को हमने जाना, समझा। आप की यदि इनके संदर्भ में कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमें अवश्य बताएं। आपका यथा योग्य समाधान किया जाएगा। जय जिनेंद्र।